तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार पहले वेब स्टडी में। तो दोस्तों आज बात करने वाला मैं सेट नंबर सेकंड की। तो ये सेकंड टेस्ट नंबर है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑलरेडी एक टेस्ट नंबर दे चुके हैं आप लोग, तो जरूर दीजिएगा। आपके पास मात्र 10 से 12 दिन समय है और इसी के बीच में आपको सारा मॉडल पेपर देखना है। जैसा भी मैं क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ, सारा इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारा क्वेश्चन आपसे सिलेक्टेड रहे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर अभी कर दीजिए ताकि आपको बीच में डिस्टर्ब ना हो। मेरे साथ ही लगाते चलिए ताकि आपको इसी वीडियो में आप भी याद कर पाएँ और दोबारा इस वीडियो को आपको देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो उम्मीद है कि आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको रोज़ाना वीडियो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन हमारा है पहला कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो होता है की स्थापना किसने किया था। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। हमारा आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस ने यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करा था, ठीक है। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक जहाज दिनांक रेखा से पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, पार करती है जाती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो उसके एक दिन का लाभ हो जाता है। अगर बात कर ली जाए कि जहाज दिनांक रेखा के पश्चिम से पूरब की ओर अगर पार करती है, इसका कहने का मतलब है अगर जिस रास्ते की अगर हवा अगर उसी रास्ते में अगर चल रही है हवाएं, अगर उसी रास्ते से अगर वो बंदा अपने जहाज़ को अगर मोड़ कर लेकर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, एक दिन की कमी आ जाएगी। और अगर 2 दिन में पहुंच ना पा रहा है तो एक ही दिन में वो पहुंच जाएगा। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि गुड अर्थ पुस्तक का लेखक कौन है। गुड अर्थ पुस्तक का लेखक कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पर्ल एसबर्ग। याद रखिए राइटर से संबंधित एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक विख्यात बांसुरी वादक है। विख्यात बांसुरी वादक यानी फेमस बांसुरी वादक कौन है। इनमें से पंडित रविशंकर, शिव कुमार शर्मा या जाकिर हुसैन या हरिप्रसाद चौरसिया। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा हरिप्रसाद चौरसिया, बिल्कुल सही, जो कि बांसुरी वादक फेमस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गांधी इरविंग समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था। गांधी इरविंग समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाता है 1931 में, ठीक है। और आपको बता दें डेट पूछेगा तो 8 मार्च आप जरूर कर दीजिएगा। इसमें गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्थगित किया था। पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कब किया गया था, तो 1931 में, ठीक है। इसी समझौता पर दिल्ली समझौता के नाम पर भी रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र के जल का रंग नीला होने का कारण क्या है। तो हमने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बताता हूँ यहाँ पे कि हमारा आंसर हो जाता है नीला जल के अणुओं के द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। जल के अणुओं के द्वारा क्या होता है, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। याद रखिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचता है तो इसको क्या माना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा संक्रांति के रूप में। संक्रांति के रूप में हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चले। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बने समय निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न करता है। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बने समय, कोहरा जब सुबह में घेरा रहता है ठंडियों के मौसम में, तो उसका गैस जो उत्पन्न होता है ओजोन परत बने रहते हैं। कैसा परत बना रहता है, ओजोन परत। ओजोन परत क्या होता है भाई, तो ओजोन परत पराबैंगनी सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए ओजोन परत एक बना रहता है। भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा का अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान के लिए यहाँ पे प्रारूप सभा का अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच में किस वर्ष तस्कंद समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। क्वेश्चन आपसे शिमला समझौता भी पूछ सकता है, तो आपको याद होने चाहिए। 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच में जो तस्कंद समझौता हुआ था कब हुए थे। तस्कंद समझौता हुए थे, इसका आंसर हो जाता है 1966 में। कब हुए थे, 1966 में। अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप है। भारत के पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीप है, तो भारत के पश्चिम में अरब प्रायद्वीप है। कौन सा प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप हो जाते हैं। अगला बन रहा है कि भारत में पेट्रोलियम की खोज प्रथम बार कहाँ हुआ। तो भारत में जब पेट्रोलियम की खोज हुई थी वो प्रथम बार कहाँ हुआ था, तो डिगबोई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, डिगबोई में हुआ था। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि द ब्लाइंड एसोसिएशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो लेखक का नाम जरूर याद कीजिएगा, ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। द ब्लाइंड एसोसिएशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है मार्केट एटवुड। मार्केट क्या होता है, एटवुड हमारा बिल्कुल सही हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि अकबर के दरबार में सर्वाधिक सुविख्यात का हिंदी कवि कौन था। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर नहीं किए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अकबर के दरबार में सर्वाधिक सुविख्यात हिंदी कवि कौन थे। तो सुविख्यात यानी कि सबसे ज़्यादा फेमस जो कवि थे उनका नाम हो जाता है अब्दुल रहमान खान खन्ना। हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कौन थे, तो यहाँ पे मैं बता दूँ अब्दुल रहमान, आपको मैं बता दूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको मुल्ला दो प्याज हकीम हुकाम भी इन्होंने ही लिखे हैं और ये तानसेन रह चुके हैं किसके, तो बीरबल और अब्दुल फजल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि चाय उगाई जाती है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ चाय किससे प्राप्त होता है। तो चाय प्राप्त होता है उनके पत्तियों से, बट यहाँ पे कॉफ़ी प्राप्त होता है कैफीन से। और मैं कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। और पूछेगा कॉफीन किससे प्राप्त होता है, तो बीज से। लेकिन यहाँ पे पूछा कि चाय उगाई जाती है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गर्म एवं नर्म पर्वतीय क्षेत्र में, गर्म एवं नर्म पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे कि देशांतर रेखांश के प्रकरण में अंतरिक्ष दिनांक रेखा साधारणतः अनुसरण करती है। साधारणतः अनुसरण करती है 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम में। ठीक है, 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम में किसी भी भाग में हो सकता है। क्वेश्चन बनेगा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो सभी को पता है हीराकुंड बांध हमेशा याद रखिएगा महानदी पे बना है। ए नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछते हैं हीराकुंड बांध की लंबाई, तो 4800 मीटर कर दीजिएगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई पूछे तो 28.9 मीटर कर दीजिए। ऊंचाई 28.9 मीटर और 4800 मीटर इसकी लंबाई हो जाती है। क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व का सबसे लंबा बांध, तो यहाँ पे हीराकुंड बांध महानदी पे। क्वेश्चन याद रखिएगा, भारत के प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना स्थित है। भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित है, तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा यहाँ पे डिगबोई असम में, डिगबोई असम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल गंगा नदी के तट पर नहीं है। ध्यान रखिए कि यहाँ पे नहीं बात कहा जा रहा है, घबरा कर यहाँ पे आंसर गलत मत कर दीजिएगा। तो मथुरा हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि मथुरा किस पे नहीं स्थित है, तो मथुरा यमुना नदी पे स्थित है, न कि गंगा नदी पे। तो पूछेगा किस नदी पे, तो जमुना नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि संयुक्त राष्ट्र की 6 सरकारी भाषाएं क्रमशः रशियन, चाइनीज, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश एवं कौन सा भाषा है, एक भाषा छोड़ दिया गया है। तो ये भी भाषा आपको याद होनी चाहिए कि यहाँ से भी क्वेश्चंस को उलट देगा और आपसे पूछ देगा। अरबी उसमें सम्मिलित है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि संविधान, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस संविधान से ग्रसित किए गए हैं, यानी कि लिए गए हैं। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे मौलिक अधिकार की बात की जाए, यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछता है, हमेशा भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है आपके लिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है अमेरिकी संविधान से, अमेरिकी संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा प्रदेश है जिसका भू क्षेत्रफल का सबसे बड़ा भाग जंगलों से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, तो जंगल से घिरा हुआ है। तो जंगल से घिरने की बात यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश कर दीजिए। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीनतम जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। नवीनतम जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो 23 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे आराम से देखिएगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बिहार। नवीनतम साक्षरता वाला राज्य जो होता है बिहार हो जाता है। अब यहाँ पे बात कर ले, यहाँ पे बिहार की साक्षरता दर कितनी है, तो 61.8% है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि कौन सी निम्नलिखित निष्पादित कलाएं संयुक्ता पर्णग्राही से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो संयुक्ता पर्णग्राही से संबंधित रखता है। तो हमारा आंसर हो जाता है नृत्य। क्या आंसर हो जाता है, नृत्य हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की मौद्रिक इकाई क्या है, यानी कि मुद्रा क्या है बांग्लादेश की। तो आपको मैं हमेशा कहता हूँ मुद्रा से संबंधित हमेशा क्वेश्चन पूछता है, आज भी पूछा है और पहले भी पूछा है और आगे आने वाले एग्जाम में पूछने के चांसेस अधिक रहते हैं। तो हमारा टाका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन के ने किस दौरान भारत भ्रमण किया था। याद रखिएगा कौन सा आंदोलन के दौरान में साइमन कमीशन भारत में घूमा था। तो अगला प्रश्न का आंसर हो जाता है नागरिक आज्ञोल्लंघन आंदोलन के दौरान। कौन सा, नागरिक के
अग्योल्लंघन आंदोलन के दौरान हमारे पर सही हो जाता है ए नंबर ऑप्शन। अब बता दें यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को, यहाँ पे याद रखिए 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था। ठीक है, अब यहाँ पे इसी को कहते हैं व्हाइट मैन कमीशन। किसे कहते हैं? तो इसी को कहते हैं, साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला प्रश्न है कि कबूतर एक संकेत है, क्या हो जाता है? कबूतर एक संकेत चिन्ह है, कबूतर एक संकेत चिन्ह है, तो हमारा आंसर हो जाता है शांति का। कबूतर एक संकेत चिन्ह शांति का हो जाता है। अगला प्रश्न बात कर ले कि वंदे मातरम गीत उदत है, वंदे मातरम गीत उदत है 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आनंद मठ से। कहाँ से लिया गया वंदे मातरम? आनंद मठ से। क्वेश्चन बार बार पूछता है किसके द्वारा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिया गया है। किसको सर्वप्रथम गाया, कब गया? तो 1896 में कांग्रेस अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के उपरांत कोलकाता में पहली बार इसे गाया गया था। पूछता है कहाँ पे? तो कोलकाता में। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है, भारत के राष्ट्रपति क्या घोषणा कर सकता है? तो यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर कीजिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कर सकता है, वृत्तीय आपातकालीन घोषणा कर सकते हैं और संवैधानिक आपातकालीन भी घोषणा कर सकता है। डी नंबर ऑप्शन हमारा सर्वप्रथम सही हो जाता है। आपसे एग्जाम हॉल में एक भी पूछे तो एक भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारा पूछा ही जाए। दीन इलाही की संस्थापना किसके द्वारा किया जाता है? दीन इलाही की संस्थापना पूछे, स्थापना पूछे किसके द्वारा किया गया था? तो आप आंसर करने का प्रयास कीजिएगा, अकबर के द्वारा। कब? तो 1582 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे कि अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोग ने किया था? तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति थे, भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति सभी को पता है, एस राधाकृष्णन हो जाते हैं, डॉक्टर एस राधा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं, क्वेश्चन पूछा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है जैसे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंध रखता है? ठीक है, तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है कि खेल शिक्षक से, खेल में जो अति उत्तीर्ण करते हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया जाता है। अगला प्रश्न बनता है आपके समक्ष कि डॉक्टर एम.एस. सुब्बालक्ष्मी ने अपनी पहचान किस क्षेत्र में बनाई थी? डॉक्टर एम.एस. सुब्बालक्ष्मी ने अपनी पहचान किस क्षेत्र में बनाई थी? तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए कंठ संगीत में। किसमें? कंठ संगीत हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बात कर ले, यहाँ पे मिलान संबंधित है तो 35 नंबर क्वेश्चन का मिलान करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे आपको भी साथ साथ मिलाना है ताकि आप भी यहाँ पे सीख पाएँ। ठीक है, क्वेश्चन है कि हरारे किससे संबंध रखता है? ठीक है, हरारे किससे संबंध ठीक है रखता है यहाँ पे? तो हरारे आपको मैं बता दूं, वर्तमान नाम सभी से मिलान करना है और कौन सा सुमिलित नहीं है ये चीज़ पूछा रहा है। तो हरारे आपको यहाँ पे यहाँ पे घाना डच यूनाना आपका हो जाएगा, घाना डच यूनाना हमारा बिल्कुल जो हो जाता है। गलत पूछा है तो गलत बताएंगे। हरारे आपको सेलिसबरी से संबंध रखता है, इथियोपिया आपको अबिसिनिया से संबंध रखता है और आपको किससे कि सालसा आपको लियोपोल्डो से आपको संबंध रखता है। ठीक है, अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन कि लोकसभा का सत्र कम से कम होता है, लोकसभा का सत्र कम से कम होता है, यानी कि सबसे कम की बात की भी कर सकता है। तो कम से कम 2 बार जो लोकसभा का सत्र जरूर होता है, 5-5 साल का 2 बार, अगर फिर से प्रस्ताव दिया जाए तो 2 साल के लिए बढ़ा सकता है और इसी तरह चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या वृद्धि की औसत वृद्धि दर क्या होता है? यानी कि औसत और वार्षिक दर पूछा गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या वृद्धि की औसत वार्षिक दर क्या हो जाता है? तो औसत वार्षिक दर हमारा कम की प्रवृत्ति से दर्शाता है, कम की प्रवृत्ति से दर्शाता है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, हरित क्रांति की सफलता किसकी उपलब्धता पर निर्भर करती है? हरित क्रांति की सफलता किसकी उपलब्धता पर निर्भर करती है? तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके बोर्ड पे लग चुका है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है बीज में अत्याधिक उपजाऊ, किस में पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा
कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो विश्व की बात की जा रही है, जरूरी नहीं है यहाँ पे कि एक ही भाषा भारत में नहीं कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे विश्व की बात की जा रही है और सर्वाधिक मात्रा में बोली जाने वाली भाषा यहाँ पे रखा गया है। तो हमारा आंसर हो जाता है चीनी भाषा सर्वाधिक मात्रा में बोली जाने वाली भाषा है। लेकिन आपको यहाँ पर पूछा है विश्व में, तो चीनी को न काटकर हम लोग अंग्रेजी करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी सर्वाधिक मात्रा में बोली जाने वाली भाषा है और सभी जगहों पर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 40 नंबर क्वेश्चन का सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ पे इसको भी फोकस कीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 से सूची 2 में मिलान करने के लिए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले बात कर ले, वांशीगढ़ नदी किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी पे बसा हुआ है। तो सभी को यहाँ पे जानकारी लेकर आंसर करना है, आपको भी लेते चलना है। तो हमारा आंसर निकल कर जाता है पोटोमेक नदी, ठीक है। अब यहाँ पे बर्लिंग किससे संबंध रखता है, बर्लिंग आपको यहाँ पे स्प्री नदी से संबंध रखता है। वही पेरिस आपको बता दे कि सिंध नदी से संबंध रखता है। तो लास्ट में बच गया आपको मैड्रिड, जो कि मेजेन रेस नदी से संबंध रखता है। ऐसे जो दिया गया है हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। अगला बात कर लेते हैं कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर किसे माना जाता है, या किसे बनाया गया है, या जैसे भी किसे माना जाता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनरल, फील्ड मैन। तो क्या हो जाता है आंसर। तो हमारा आंसर हो जाता है तीनों सत्रों के तीनों प्रकार के सेनाओं का जो मालिक होते हैं राष्ट्रपति हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे हमेशा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी किसकी सहायता कंपनी है। याद रखिएगा, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी किसकी सहायता कंपनी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए और हमेशा पूछता है। गांधी जी का जन्म स्थान, गांधी जी से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो गांधी जी के बारे में आप अच्छे से जान जाइएगा। तो यहाँ पे आपको गांधी जी का जन्म स्थान, मरण स्थान, सारा चीज़ याद होनी चाहिए। तो पोरबंदर नामक स्थान पर गुजरात में इनका जन्म हुआ था, जो सभी को पता है। कब, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम क्या होता था, मोहनदास करमचंद गांधी। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा का उपाधि दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अब कब दिया था। तो नीली क्रांति हुई थी जब भारत में सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था नील की खेती के लिए, तो उसी समय उनका नाम दिया गया था। सर्वाधिक लाभकारी सार्वजनिक उपक्रम है, सर्वाधिक लाभकारी सार्वजनिक उपक्रम क्या हो जाता है। हमारा आंसर हो जाता है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है, यानी कि जो मेल नहीं खाते हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे गलत भी दे सकता था, सिक्योरिटी एवं एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी ऑफ क्या हो जाता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत में सर्वाधिक लंबा राजपथ क्या हो, कौन सा है। भारत में सर्वाधिक लंबा राजपथ किसका हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा बनारसी से कन्याकुमारी, बनारसी से क्या हो जाता है, कन्याकुमारी सर्वाधिक लंबा रोड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि लोकसभा में सिक्किम को कितने सांसद चुनने का अधिकार है। लोकसभा में सिक्किम को कितने सांसद चुनने का अधिकार है। तो एक सांसद चुनने का अधिकार हो जाता है, ज़्यादा नहीं है। नोट कीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान रखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण की कमी होती है। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ के कारण क्या होता है, किस बीमारी के कारण से ये बीमारियाँ उत्पन्न होती है। तो हमारा आंसर होता है विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी किसी कमी से होता है, तो विटामिन डी आपको रिकेटस नामक बीमारी हो जाता है, और यह आपको सूर्य के प्रकाश नहीं लीजिएगा तो यह कमी आपको हो जाएगा, और ये प्राप्त सूर्य के प्रकाश से ही होता है। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन कार्य करता है। पौधे के कौन सा अवयव प्रश्वसन कार्य करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है हमारा पति, पति हो जाएगा, पौधे का पति हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, आखिरी क्वेश्चन रहेगा कि गांधी जी ने दांडी मार्च अभियान आरंभ किया था किस प्रकार से। यहाँ पे आंसर कीजिएगा। तो वहाँ पे आंसर निकल के आ जाता है, नमक कानून भंग करने के लिए दांडी मार्च यात्रा आरंभ किए थे। बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो इस तरह से हमारा क्लास कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि आपको कल पसंद आएगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगला क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।